बलिया जनपद के वेरिया तहसील अंतर्गत पचरूखा दिघार में भारतीय सामाजिक दायित्व संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करने के साथ उत्तम स्कूल परियोजना, स्मार्ट क्लास बोर्ड और सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रेलवे के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक निर्भय नारायण और मंत्री दयाशंकर सिंह, दानिश आजाद अंसारी सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठे हुए क्या कार्यक्रम रहा? इस विद्यालय जो बिहार कंपोजिट विद्यालय है, हमारे हॉस्टल जूनियर कह लीजिए विश्वविद्यालय मनीष जी के परमिशन से और उत्तर प्रदेश सरकार के परमिशन से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला, उसके आधार पे हम लोगों ने इस विद्यालय को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम है जिसमें उत्तम विद्यालय का कार्यक्रम है कि कोई भी सरकारी स्कूल को इस तरीके से बनाया जाए जो प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के लेवल का हो, ताकि उन विद्यालयों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में कहीं हीन भावना ना आए कि हमारे विद्यालय में संसाधनों की कमी है। वर्तमान प्रदेश सरकार हर स्कूलों का कायाकल्प कर रही है, बहुत अच्छा विद्यालयों में सुविधा है, लेकिन उसको थोड़ा सा और हम लोग बेहतर करने का प्रयास किया जी। इसके अलावा भी कुछ कार्य हुए हैं जो अन्य कार्य हुए, जैसे मोबाइल वैन सुविधा स्वास्थ्य के लिए, क्या इसकी खासियत हो? आज टोटल 4 कार्यक्रम थे। दिगार कंपोजिट विद्यालय को उत्तम विद्यालय मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करना का कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम था 10 विद्यालय जो इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे हम लोग स्मार्ट क्लास डबल इंट्रैक्शन मीन्स टीचर और छात्र एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस टाइप के स्मार्ट क्लास बोर्ड लगाए हैं। और आगे हम लोग उसको किसी बड़े शहरों के कोचिंग संस्थानों से जोड़ देंगे, जहाँ से बच्चा अगर कोई गांव में बैठ करके कोटा, प्रयागराज, दिल्ली किसी भी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ जुड़ सकता है और गांव में बैठ करके उस तरह की शिक्षा ले सकता है। उसके लिए 10 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाया जाने का प्रोग्राम था। तीसरा जो कार्यक्रम था, हमारे NH31 के उत्तर साइड में जितने गांव हैं और उन गांवों से जो सड़क NH31 पे चढ़ती है वो 90 डिग्री पे चढ़ती है और रोज़ एक्सीडेंट होता है। हल्दी और माझी के बीच में ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कल भी एक औरत मर गई, उसके पहले 3 लोग मर गए। मतलब हर महीना 10 से 15 हमारे क्षेत्र के युवा, स्पेशली युवा, अपना जान गंवा रहे हैं। तो उन रोडों पे पूरा हल्दी से लेकर माझी तक जितने भी रोड हैं जहाँ कनेक्टिंग हो रही है, उस पर हम लोग सोलर लाइट लगाने का कार्य स्वीकृत कराए हैं। उसका जो है हम लोग आज उद्घाटन किए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं और स्वास्थ्य सेवा में 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है और दूसरा है क्योर। तो प्रिवेंटिव चेकअप क्या होता है कि कोई बीमारी होने से पहले आपको सूचना मिल जाए, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप कराते रहें। उसी क्रम में हमने स्वस्थ जीवन एक्सप्रेस सैंक्शन कराया, जिसमें हर दिन 2 गांव में घूमेगी। उस वैन में, उस चल स्वास्थ्य केंद्र में टोटल 9 स्टाफ हैं, जिसमें एक MBBS डॉक्टर है, उसके बाद फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, ECG मशीन है, सारी प्रकार के चेकअप की सुविधाएँ हैं, प्लस निःशुल्क दवा है। और जो ब्लड टेस्ट की सुविधा है, खून जांच की सुविधा है, उसमें लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, डेंगू, किसी भी प्रकार के चेकअप जिसके लिए आप सामान्य बाजार में जाकर चेकअप कराएंगे तो 2000 से लेकर के 4000 रुपये तक का खर्चा है, वो निःशुल्क आपके गांव में आपके दरवाजे पे उपलब्ध होगा। और ये हमारे क्षेत्र की ज़रूरत थी। और एक मोबाइल हेल्थ यूनिट से हम लोग 1 महीना में 48 गांव कवर करेंगे और 2 महीना में लगभग हम लोग 100 गांव कवर कर देंगे। प्रिवेंटिव चेकअप होने के बाद जो प्रिवेंटिव चेकअप होगा, उसमें अगर कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, हर दूसरे महीने एक मेगा हेल्थ कैंप होगा जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे और 5 डॉक्टरों की टीम उसको क्योर करने की कोशिश करेगी। ज़रूरत होगा तो बाहर रेफर करेगी। सबसे अहम सवाल है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ADRM के पद पर रेलवे में व्यस्त, रेलवे को वैसे भी व्यस्त कहा जाता है, उधर रेलवे की सर्विस, इधर समाज सेवा, किस तरह सामंजस्य बैठाते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार की सभी ऑफिस शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, तो मैं गोवा घूमने और शिमला घूमने नहीं जाता हूं। मैं अपने गांव घूमने आता हूं और उसी क्रम में मैं यहां पे सामाजिक कार्य करता हूं। मैं कोई राजनीतिक कार्य नहीं करता, किसी राजनीतिक बात नहीं करता।
मेरा प्रयास है कि हम जिस मिट्टी से निकले हुए हैं उस मिट्टी की जो समस्याएं जो मैं अनुभव करता हूं उसका स्थायी समाधान किया जाए। और सामाजिक कार्य करना भारत के संविधान में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए मना ही नहीं है। मैं किसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का झंडा बैनर लेकर नहीं चलता। ऐसी प्रेरणा आपको कब से मिली? ये प्रेरणा इस तरीके से मिली कि मेरे ऑफिस में अगर 10 लोग आते हैं तो 9 लोग बोलते हैं भैया नौकरी दिलवा दे। भोजपुरी वर्ड है, भैया तेरी नौकरी दिलवा दे। जब मैं पूछता हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, किस क्लास तक पढ़े, तो बीए पास है। अच्छा, बीए पास करके हैं, क्या सब्जेक्ट है, तो एक समाजशास्त्र था और तो उसको पता नहीं है कि दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट क्या था। वो बोलता है दो और ही रहे। तो ये जो स्तर है शिक्षा का, ये सारी समस्याओं का जड़ है, बेरोजगारी का जड़ है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बलिया के युवा या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार नहीं है, उसको मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि शिक्षा का खराब स्तर का परिणाम बेरोजगारी है। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप 100% 100% अपना योगदान सिर्फ पढ़ने को दीजिए। अगर आप तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो स्किल्ड बनिए और गैर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो विशेषज्ञ बनिए। रोजगार की कमी नहीं है। अगर आप दोनों नहीं ले रहे हैं, अगर आपको निजी क्षेत्र में काम करना है तो निजी क्षेत्र में भविष्य 3 सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और ड्रोन ऑपरेशन, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं। और 5वां क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवा। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अगले 25 साल में लाखों रोजगार के अवसर आएंगे। और मैं युवाओं से बार बार अपील करता हूं कि आप इन 5 सेक्टर में कोई भी डिप्लोमा, डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है तो आप लीजिए। आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ा रहे, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। टीचर और स्कूल अवेलेबल है, अध्यापक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, मैं विद्यालयों में जाता हूँ, उपस्थिति कम है। महाविद्यालयों और विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, उपस्थिति कम है। उसका कारण ये है कि अध्यापक तो पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को स्कूल में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बच्चे समय से स्कूल में नहीं आते, एग्जाम में बैठ कर पास कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलता, आपके ज्ञान से नौकरी मिलता है, जिसका अभाव है। आपके बहुत बधाई। और जिले के नाम को रोशन करने के लिए हम लोग उनके आभारी हैं।